नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज जो हम लोग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। ओके, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट इस जो शिक्षक भर्ती का प्रोसेस है इसमें एक्टिव है। जल्दी कुछ दिनों में हमें इसका कुछ रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन वगैरह। प्रोसेस चाहे जो भी हो, हमें हमारी पढ़ाई तो रखनी ही चाहिए पूरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिलेबस जो है सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती का बहुत ही वास्ट है। 14+ सब्जेक्ट इसमें आपसे पूछे जाते हैं, तो हमें हमारी जो स्टडी है, रिवीजन है, प्रैक्टिस है, उसे कंटिन्यूसली रखना होगा। उसी सीरीज़ में आज आपके लिए सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जिससे औरों तक भी ये वीडियो पहुँचे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस नेता ने संवैधानिक सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया किसने, आपको बताना है। ये जो दो डेट आप देख रहे हैं, ये दोनों ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। ओके, पहली है 13 दिसंबर 1946, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये पेश किया था। ओके, जिसने दर्शन और संविधान तैयार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किया और बाद में भारत के संविधान के प्रस्तावना के रूप में इसको प्रियम्बल के रूप में ले लिया गया। ओके, नेक्स्ट है हमारी 22 जनवरी 1947। इस दिन संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से इसे स्वीकार किया गया था। ओके, ये दो महत्वपूर्ण तिथियां आपसे पूछी जाती हैं। फिलहाल ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे पेश किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अंततः में पूरा हुआ कब? नवंबर 1946, सितंबर 1949, नवंबर 1949 या फिर अगस्त 1950? संविधान सभा की जो पहली बार बैठक हुई थी वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ओके, 9 दिसंबर 1946 आपका एक इम्पॉर्टेंट डेट है। बात करें तो संविधान सभा की पहली बार न्यू दिल्ली में इसी तारीख को बैठक हुई थी, संविधान हॉल में, जिसे आज हम संसद भवन के नाम से जानते हैं। संविधान हॉल यानी संसद भवन, ठीक है, आज का। ये वहाँ पर संपन्न हुई थी और अंततः पूरा हुआ तो आपकी डेट हो जाएगी नवंबर 1949, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार कहाँ से अधिकृत किए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार कहाँ से अधिकृत किए गए हैं? अमेरिका संविधान, रूस के संविधान, फ्रांसीसी संविधान या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा करेक्ट आंसर, आपको बताना है। बात करें अगर अमेरिका के संविधान की, तो अमेरिका के संविधान से हमारे मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ओके, ये प्रश्न आपसे इंडिविजुअली पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए हैं। और अगला है रूस का संविधान। तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है, मौलिक कर्तव्य की अवधारणा रूस के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रांसीसी संविधान। तो वहाँ से जो
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार हैं, ये यहाँ से अधिकृत किए गए हैं। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे बताना है आपको, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव, K.M. मुंशी। सो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सो B.N. राव को 1946 में भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? 26 जनवरी 1940, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1952 या फिर 26 जनवरी 1949। सो जैसा कि ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की बैठक हुई थी, ओके, संसद भवन में आज के। और अंतिम जो सत्र है, अंतिम बैठक है, वो आपकी हुई थी 24 जनवरी 1950। सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है? नागरिकता से संबंधित जो भाग है वो कहाँ से प्रेरित है, कहाँ से लिया गया है, शॉर्ट में ओके बताना है आपको। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत ने जब देश में संविधान का निर्माण हो रहा था तब दुनिया के विभिन्न देशों से उनकी कई विशेषताएं, उनके संविधान की कई इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ थी उन्हें वहाँ से हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था, एडेप्ट किया था, ओके। सो जो नागरिकता का संबंधित भाग है वो हमारा ब्रिटेन से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। सो अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाएं, ओके। वीडियो को शेयर भी कर दें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश की स्वतंत्रता प्रदान करती है? विचार, अभिव्यक्ति या फिर विश्वास? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो किसकी फ्रीडम आपको प्रोवाइड करता है, कराता है, बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ओके। विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं? मौलिक अधिकार, संसदीय शासन, समवर्ती शक्तियों की सूची या फिर संविधान का संशोधन? भारत संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से ली गई है? ओके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारा, ओके। सो जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है वो है संसदीय शासन, सेकेंड ऑप्शन, ओके। सो अगर आपको पता ही होगा 1857 का जो रिवोल्ट है वो सुपर टेट के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ओके, सोशल साइंस का, हिस्ट्री सेक्शन का। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें स्टार्टिंग टू एंड एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही एक जगह मिल जाएंगे। सो आप उसे ज़रूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत किया? सबसे पहले क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन किया गया था कि ये अंगीकृत किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को
सभा द्वारा ये अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, राइट। सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन घटक संविधान सभा के बारे में सही है? मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। मसौदा समिति के दो विशिष्ट न्यायविद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और KM मुंशी थे। आपको बताना है कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, ओके। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1946 में जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो घटक है संविधान सभा का गठन किया गया था, ओके। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध वृद्धि और गिरावट क्या कहलाता है? क्या कहलाता है आपको बताना है। लो टाइड और हाई टाइड यानी ज्वार भाटा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण जो सागर का जल है वो ऊपर उठने और नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस आपका पूर्णिमा यानी और अमावस्या, ये 2 दिन इम्पॉर्टेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अगला प्रश्न और बहुत ही ज़्यादा पूछा गया हुआ प्रश्न है ये कि मरियाना गर्त यानी मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक या फिर आर्कटिक? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर 2, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी के कारण होता है। सुनामी डैश के कारण होता है, किस कारण होता है सुनामी? सुनामी आपका एक बहुत गर्म सागर धारा, इसलिए मछली का एक बड़े किनारे, पिघलते ग्लेशियर या फिर महासागर के नीचे भूकंप। सुनामी आने का कारण है आपका ऑप्शन नंबर 4 महासागर के नीचे भूकंप, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुरोशियो एक गर्म महासागरीय धारा है जो डैश तक चलती है। फिलीपींस से जापान, इंडोनेशिया से फिलीपींस, जापान से चीन या फिर श्रीलंका से इंडोनेशिया? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महासागरीय धाराएं और ग्रही हवाएं विश्व जलवायु को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती हैं, ओके। जो एक महासागरीय धारा होती है यह समुद्र के जल की एक सतत निर्देशित गति है। कुरोशियो एक गर्म महासागरीय धारा है, ये आपका फिलीपींस से जापान तक चलती है। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण लाल सागर में सबसे अधिक लवणता होती है, यह किस महासागर में स्थित है? लाल सागर यानी रेड सी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा? अटलांटिक, प्रशांत, आर्कटिक या फिर हिंद? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिंद महासागर, ओके, इंडियन ओशन। जो हमारा लाल सागर है इसे आमतौर पर
एरिथ्रियन सागर भी कहते हैं, एरिथ्रियन सागर, राइट। यह आपका अफ्रीका और एशिया के बीच में हिंद महासागर में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हिंद महासागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि सुसीमा धारा किस महासागरीय धारा का भाग है? सुसीमा, क्यूरोसियो, ओयासियो, पेरू या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूरोशियो धारा। ओके, सुसीमा धारा जो है वो सतही समुद्री धारा जापान के पश्चिमी तट के साथ क्यूरोशियो के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने वाली एक शाखा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कौन सा महासागर एक देश के नाम पर रखा गया एकमात्र महासागर है? एक देश के नाम रखा गया एक महासागर। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, जो हमारे हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि किस महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है? किस महासागर की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है? प्रशांत, हिंद, आर्कटिक या फिर अटलांटिक? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस आकार का महासागरीय कटक है। एस आकार का महासागरीय कटक कहाँ है? प्रिंस एडवर्ड कटक, मध्य अटलांटिक कटक, सोकोत्रा कटक या फिर पूर्वी प्रशांत कटक? जो अटलांटिक महासागर है ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। ओके, और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मध्य अटलांटिक कटक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे अधिक औसत लवणता है? करेक्ट आंसर होगा आपका प्रशांत, हिंद, अटलांटिक या आर्कटिक, कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd, अटलांटिक महासागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है उच्च ज्वार किस दिन आते हैं? अमावस्या, चंद्रमा की पहली तिमाही, चंद्रमा की तीसरी तिमाही या फिर पूर्ण चंद्र? जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस हो गया, आपका जो अमावस और पूर्णिमा की दिन होते हैं उस दिन आपके ज्वार भाटा हाई लेवल पर होते हैं, अपने बिल्कुल पीक पर होते हैं। ओके, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1st and 4th। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा महासागर सबसे बड़ा महासागर है? प्रशांत, हिंद, अटलांटिक या आर्कटिक? बताना है आप सभी को। सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर। ओके, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा दूसरे नंबर का हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत, हिंद, अटलांटिक या आर्कटिक? सबसे छोटा महासागर आपका कौन सा है? हो जाएगा आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर 4। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रशांत महासागर के खोजकर्ता कौन हैं? फर्डिनेंड मैगलन, न्गुयेक फ्युंग, दोनों या फिर कोई नहीं? प्रशांत महासागर के खोजकर्ता कौन है आपको बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर कर दें। ओके, ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फर्डिनेंड मैगलन। यहाँ फिनिश होते हैं हमारे सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको कितने आते थे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।